हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और अब इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में बैक्टीरिया का कैसे कल्चर किया जाता है, कल्चर के लिए कौन कौन सी मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के इसमें कहना चाहिए मीडिया होती है जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं। ठीक है, तो हम अब इस टॉपिक में देखेंगे कि लेबोरेटरी में हम बैक्टीरिया का कल्चर कैसे करेंगे, कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे, कैसे उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे, वो सब हम इस कल्चर वाले टॉपिक में देखेंगे। तो अगर इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एल्फॉर्म बैक्टीरिया के बारे में बताया है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, वो छोटा ही टॉपिक है, तो उसे आप अच्छे से समझिए। उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए कि हम बैक्टीरिया का लेबोरेटरी में कल्चर किस टाइप से करते हैं और उसके लिए कौन कौन सी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब दिया है फॉर द कल्चर और ग्रोथ, मतलब कि कल्चर के लिए या कहना चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब किसकी ग्रोथ के लिए? ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए या कल्चर के लिए। ठीक है, अब हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ करवाना है, तो ग्रोथ करवाने के लिए हमें उसका क्या करना होगा? कल्चर करना होगा। बिना कल्चर किए हम उनकी ग्रोथ तो करवा ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हमें लेबोरेटरी में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाना है तो ग्रोथ करवाने के लिए किसका यूज करेंगे? कल्चर मीडिया का यूज करेंगे। सेवरल फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि सेवरल कई, फिजिकल एंड केमिकल मतलब कि फिजिकल और केमिकल भौतिक और रासायनिक फैक्टर के द्वारा, मतलब इसमें बहुत सारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करवाते हैं? ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं? ग्रोथ करवाते हैं। इंपॉर्टेंस, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंस ऐसे केमिकल्स हैं, फिजिकल है, वो हम देखेंगे। सच एज मतलब जैसे कि मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, पीएच, नमी। नमी मॉइस्चर मतलब क्या होता है? नमी होता है। ठीक है, मॉइस्चर इसका होता है, नमी होता है। न्यूट्रिएंट्स उन्हें प्रोवाइड करना। पीएच, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और हमें कल्चर में ये देखना है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है या एब्सेंस है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और हमें ये देखना है कि उसमें जो सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कहना चाहिए कि जो कहना चाहिए जहरीले पदार्थ उसमें एब्सेंट है या नहीं है, वो देखने के लिए हम सब क्या करते हैं? कल्चर करते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं। ग्रोथ करवाने पर हमें ये सब पता चलता है। मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, पीएच पता चलेगा, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर और टॉक्सिक सब्सटेंस एब्सेंट है या नहीं, ये सब हमें कब पता चलेगा? जब हम उनका क्या करवाएंगे? कल्चर करवाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? टू कल्टीवेट बैक्टीरिया इन लेबोरेटरी। बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं किसमें? लेबोरेटरी में। देयर रिक्वायरमेंट्स, अब रिक्वायरमेंट्स मतलब कहना चाहिए कि जो आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है? शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू अ कल्चर मीडिया, मतलब कि हमें कल्चर मीडिया करने के लिए रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है लेबोरेटरी में, तो वो सब हमें लेबोरेटरी में पहले से ही मतलब रखी रहनी चाहिए। अगर लेबोरेटरी में ये सभी मतलब कहना चाहिए रिक्वायरमेंट्स है तो ही हम कल्चर मीडिया पर ऑर्गेनिज्म की क्या करवाएंगे? ग्रोथ करवा सकते हैं। यदि लेबोरेटरी में कहना चाहिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम कल्चर मीडिया के द्वारा बैक्टीरिया या कहना चाहिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे करवाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कल्चर मीडिया के लिए। तो ये सब कहाँ होनी चाहिए? लेबोरेटरी में पहले से ही होनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए। द मीडियम ऑन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीडिया पर क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आर ग्रोन विल वेरी इन इट्स कंपोजिशन अकॉर्डिंग, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मीडिया पर ग्रोथ तो करता है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मीडिया पर क्या करता है? ग्रोथ करता है, लेकिन ग्रोथ कैसे करेगा? किसके अकॉर्डिंग करेगा? वो
कंपोजिशन, मतलब कि आपने जो मतलब कहना चाहिए उस पर जो न्यूट्रिएंट्स डाला है, जो अगार डाला है, या जो भी उसे केमिकल या फिजिकल के थ्रू आप उसका कल्चर कर रहे हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, ग्रोथ करता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, ग्रोथ करता है टू देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज। और उसमें जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर होने चाहिए, है ना। जब अगर आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेबोरेटरी में कल्चर कर रहे हो, कल्चर करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर क्या होने चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। बिना रिक्वायरमेंट्स के आप कल्चर मीडिया पर ग्रोथ नहीं करवा सकते। सम बैक्टीरिया ग्रो ऑन सिंपल मीडिया कंटेनिंग इनऑर्गेनिक साल्ट। और सम बैक्टीरिया मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्रोथ करते हैं किस पर, सिंपल मीडिया पर ही ग्रोथ हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया की सिंपल मतलब सामान्य मीडिया पर ही वो क्या कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। उसमें कौन सा कंटेंट होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, मतलब अकार्बनिक साल्ट के द्वारा ये क्या कर लेते हैं, सिंपल मीडिया पर ग्रोथ कर लेते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कहना चाहिए सिंपल मीडिया पर ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इतना पोर्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कल्चर मीडिया के कैरेक्टर और उसके बाद देखेंगे कि कल्चर मीडिया के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कल्चर कैरेक्टर ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के हम कैरेक्टर के बारे में देखेंगे कि इसके कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, शुड गिव रैपिड ग्रोथ। मतलब कि कल्चर मीडिया जब आप कर रहे हो तो उसमें क्या होनी चाहिए, रैपिड ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी ग्रोथ होनी चाहिए, रैपिड ग्रोथ होनी चाहिए। सेकंड क्या है, शुड बी इजी टू ग्रोथ। और जो ग्रोथ करवा रहे हैं वो इजीली ग्रोथ हो जानी चाहिए। अब इजीली ग्रोथ कैसे होगी, अगर आपके पास में प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, तो आपको कल्चर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, इजीली ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, शुड बी चीप, मतलब चीप भी होनी चाहिए। और नंबर 4 शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। और उसमें इजीली क्या हो जाना चाहिए, रिप्रोडक्शन भी हो जाना चाहिए कल्चर मीडिया में। ये है उसके 4 कैरेक्टर। ठीक है, और अब हम देखेंगे कैसे, अब कि इसमें क्या होनी चाहिए, रैपिड ग्रोथ भी होनी चाहिए और इजी ग्रोथ भी हो जाना चाहिए। तो इजी ग्रोथ कैसे होगी, जब आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। उसके बाद चीप भी होनी चाहिए और इजीली रिप्रोडक्शन भी हो जाना चाहिए कल्चर मीडिया में। ठीक है, उसके बाद में हम अब देखेंगे इसके टाइप्स। अब हम देखेंगे कल्चर मीडिया के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीडिया, कितने टाइप्स की मीडिया होती है जिसके द्वारा हम बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं और उनकी ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, पहला क्या है, सॉलिड मीडिया। अब सॉलिड मीडिया में जब हम कल्चर करते हैं बैक्टीरिया का तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, सॉलिड मीडिया में हम यूज करते हैं अगार पाउडर का और जिलेटिन का। अगार का यूज किया जाता है कल्चर करने के लिए सॉलिड मीडिया में और जिलेटिन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या है, लिक्विड मीडिया। अब कौन से ऐसे लिक्विड है जिसके द्वारा बैक्टीरिया ग्रोथ करता है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर पर ग्रोथ करता है। ठीक है, तो हम कौन से लिक्विड का यूज करते हैं मीडिया में, इन्फ्यूजन ब्रोथ, इन्फ्यूजन का यूज करते हैं, ब्रोथ का यूज करते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट ब्रोथ, मीट एक्सट्रैक्ट ब्रोथ का भी यूज करते हैं। ये सब क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इन लिक्विड का यूज करके किसकी ग्रोथ करवाते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चर मीडिया पर ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट ग्रोथ। अभी डाइजेस्ट ग्रोथ ये भी क्या है, एक लिक्विड है। पेप्टोन वाटर, पेप्टोन वाटर भी एक लिक्विड है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, और जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट है ये भी क्या है, एक लिक्विड मीडिया है। उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड सेमी सॉलिड मीडिया। अब ये सेमी सॉलिड मीडिया क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिला के कौन सा मीडिया बनता है, सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, तो सेमी सॉलिड मीडिया में भी हम किसकी, मतलब ये सब क्या है, मीडिया के टाइप्स है और इन सब के थ्रू मतलब अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग इसमें केमिकल्स होते हैं, फिजिकल केमिकल जो भी है वो सब होते हैं। और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसकी ग्रोथ करवाते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। फिर है सिंपल मीडिया। तो सिंपल मीडिया में हम किसका यूज करते हैं, पेप्टोन वाटर का यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट और अगार, इन 3 चीजों का यूज करके हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिंपल मीडिया पर ग्रोथ करवाते हैं। उसके बाद में है सिंथेटिक मीडिया और डिफाइंड मीडिया। या तो उसको सिंथेटिक मीडिया बोलेंगे या संश्लेषित माध्यम बोलेंगे या डिफाइंड मीडिया बोलेंगे। संश्लेषित माध्यम मतलब कि संश्लेषण होना, बैक्टीरिया का संश्लेषण होना कल्चर के माध्यम से। ठीक है, बैक्टीरिया का क्या होता है, संश्लेषण होता है किसके माध्यम से,
कल्चर के माध्यम से। फिर है कॉम्प्लेक्स मीडिया, मतलब जटिल माध्यम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी लगती है, बिना रिक्वायरमेंट्स के कॉम्प्लेक्स मीडिया पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। फिर है स्पेशल मीडिया। अब जो विशिष्ट मीडिया है, विशिष्ट माध्यम जो है वो कौन कौन से ग्रोथ करवाने के, एनरिच्ड मीडिया है, एनरिचमेंट मीडिया है, फिर है सिलेक्टिव मीडिया है, इंडिकेटर मीडिया है, डिफरेंशियल मीडिया है। डिफरेंशियल मीडिया कैसे, मतलब अलग अलग माध्यम, और सुगर मीडिया है, और फिर है हिस्स सीरम है, और ट्रांसपोर्ट मीडिया। ये सब कौन से मीडिया है, स्पेशल मीडिया है। स्पेशल मीडिया में हम इन सभी मीडिया का यूज करके क्या करते हैं, बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। फिर है एनएरोबिक मीडिया। एनएरोबिक मीडिया के थ्रू भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं। और फिर लास्ट है जो हमारा स्टोरेज मीडिया, तो स्टोरेज मीडिया का यूज करके भी हम क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे टाइप्स, और इन सब टाइप्स के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद के मतलब 2 वीडियो बनेंगे इसके, ये टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा है। ठीक है, हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, और आपको जहां भी अभी इस वीडियो में डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग भी समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।